यूजुअली आपने देखा होगा कि 1 आवर क्लीनिंग चैलेंज, 15 मिनट क्लीनिंग चैलेंज, तो मेरा होता है 3 आवर क्लीनिंग एंड कुकिंग चैलेंज। तो ये अभी मैं आपको घर दिखा रही हूँ जहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं। सुबह के टाइम जब बच्चे और शहज़ाद ऑफिस चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मुझे घर समेटना होता है, मुझे कुकिंग करनी होती है घर के लिए भी, आम जो खाना बनाना है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो रेसिपीज़ बनानी है वो भी बनानी होती हैं। लेकिन साथ में किचन में बर्तन काम शाम वो भी होता है। जैसे सुबह बच्चों के लिए कबाब बनाए थे लंच के लिए, तो वो एयर फ्रायर को भिगो के रखा हुआ है। वो सारे काम इस तरह से किचन समेटना होता है। फिर उसके अलावा एक दो चीज़ें रैंडम यहाँ पड़ी होती हैं यहाँ वहाँ एट टाइम्स, जैसे कि ये मैंने फेंकने के लिए चीज़ें निकाली हुई हैं, और ये जो है गर्मी सर्दी के कपड़े बच्चों के कबर्ड में शिफ्ट करने हैं, तो वो काम भी शुरू किया हुआ है। अगर हमारे रूम में आए तो और ज़्यादा काम तो नहीं है क्योंकि हम लोग अपना तो कर चुके हैं, पर यह है कि जैसे ये शॉपर पड़ा हुआ है मेरी टेबल पे, इसके अंदर कपड़े हैं कि जो मैंने टेलर को देने हैं, तो वीकेंड पे शहज़ाद को टाइम मिलेगा तो मुझे लेके जाएंगे और मैं टेलर को ऑल्ट्रेशन के लिए दूंगी। उसके अलावा बस ये बेड वगैरह सेट करना है, कपड़े धुले हुए रखे हैं वो फोल्ड करने हैं, प्लस और कपड़े धुले हुए ड्राई हो चुके हैं वो लेके आने हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है मेरी किचन क्वींस का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं बस ये कपड़े वगैरह निकाल के तो डाल रही थी एक और बास्केट में। पहले तो प्लान ये था कि अभी इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुकिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों ने आना है तो खाना घर पर बनाने वाला था ना। तो 3 आवर का चैलेंज इस तरह से होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद जो है बच्चों के होते भी नमाज तो हो जाती है, बट जो सुबह के अज़कार हैं, तस्बीहात हैं, कुरान पाक की तिलावत है, वो सब चलती रहती है। और उसके बाद फिर शुरू होती है एडिटिंग, और एडिटिंग जो है 3-4 घंटे ले जाती है। तो खैर मेरे पास फिर बच्चों के आने से पहले पहले रह जाते हैं 3 घंटे। उसमें मैंने सारी सफाई भी करनी होती है और उसी में मैंने खाना भी पकाना होता है। एक्स्ट्रा रेसिपीज़ अगर चैनल के लिए चाहिए तो वो भी बनानी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये करना होता है कि बेड्स को सेट करना होता है। कमरे में बेड सेट हुए हो ना तो बिल्कुल ऐसे नाइस सी कोजी सी साफ़ सुथरी सी फीलिंग आती है। बेड अगर नहीं बनाए हुए ना तो बस सारा दिन फजूल गुजरता है। वैसे अब मैं अक्सर आपको कह चुकी हूँ, इस बेडिंग से तंग आ चुकी हूँ, मैंने नई बेडिंग भी ले ली है। बस अब मैं वेट कर रही हूँ बेड शीट्स का, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि वो मैं कहाँ से लेती हूँ, और हम खुद बनवाते हैं ना, तो आपको बताऊँगी। जो यहाँ शारजा में रहते हैं डेफिनेटली उनको हेल्प होगी। बहुत अच्छा कपड़ा है, जितनी बेड शीट्स हैं ना मैंने स्टिच करवाई हुई हैं, रेडीमेड नहीं ली हुई। खैर तो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ डस्टिंग कर दूँगी, और फिर उसके बाद हामी मिशारी के रूम में जाके वहाँ पे भी बस चीज़ें क्लीन अप करनी है। तो 2 तरह के डस्टर्स मैंने रखे हुए हैं, एक बेड को डस्टिंग करने के लिए और एक जो है ना वो बाकी फर्नीचर के लिए। तो ये बच्चों ने विटामिन सी नहीं खाई हुई थी, यहीं पे छोड़ के चले गए थे, तो मैंने कहा आएंगे तो इनको मैं दूंगी। बेड्स जो है ना वो रोज़ मेरे से ये फिटेड शीट्स होती हैं, हैवी मैट्रेस होते हैं, तो बैक एक की वजह से ना मेरे से रोज़ तो ये नहीं हटाया जाता। तो मुझे बहुत इजी सा तरीका मिल गया हुआ है कि मैं ना ये डस्टर एक सिर्फ और सिर्फ बेडिंग के लिए रखा हुआ है कि जिसको जो है ना रोज़ाना झाड़ना हो तो बेडशीट उठा के झाड़ने की बजाय डस्टिंग कर ली जाए। तो ये बहुत इजी तरीका है। ये लॉयल का किचन स्प्रे तो मैंने आपको दिखाया था और आपने यूज़ भी किया, बड़ा अच्छा रहा है। ये खुद ही हमने ख़रीदा होता है, गिफ्ट मार्केट से मैं लेती हूँ, आप चाहे गिफ्ट मार्केट से लें या जिस भी जगह से, मतलब ये प्रमोशन नहीं है। तो ना ये इसकी मैंने फ्रेग्रेंस भी ली हुई है, ये एयर फ्रेशनर है, ये बहुत अच्छा है, कभी कभी यूज़ करती हूँ लेकिन फिर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। खैर अभी ये विंडोज़ से कर्टन हटाते हैं ना तो विंडोज़ इतनी डर्टी हो गई हैं आजकल ना, बाहर से विंडो क्लीनिंग्स हो रही हैं, 30-40 फ्लोर्स होते हैं, और ना एजेंसीज़ होती हैं जो रोप्स के थ्रू आके तो क्लीन करके जाती हैं हर विंडो बाहर से। लेकिन ये ना अंदर से भी अब मैं वेट कर रही थी कि एक बार बाहर से क्लीन हो जाएं तो फिर मैं इनको अंदर से भी क्लीन करूं, और ये वाले जो एरियाज़ हैं ना सारे गंदे वाले, इनको भी मैं अच्छी तरह से एक ही बार साफ़ कर लूं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं स्टार्ट करूंगी। उसके लिए मैं लेके आई हूँ ब्रश वगैरह भी, तो वो फिर इंशाल्लाह एक बारी बारी करके 1 बाय 1 रूम की विंडोज़ जो है ना वो हम कर लेंगे। मैस तो ज़्यादा नहीं है, पर मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 3 इयर्स इन दिस सेम हाउस, मुझे लगता है कि ना मिस मैनेजमेंट हो गई है, डिसऑर्गेनाइज हो गया है। तो मुझे ना इसको ऑर्गेनाइज ज़रा नए तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज़ें जो है ना, जैसे मिशारी की सब चीज़ें हैं वो एक ब्लू बास्केट में डाली होती हैं, यहाँ रखी ये ग्रे बास्केट में सॉरी यहाँ रखी होती हैं। और फिर अभी मैंने ना सोफ़ाज़ के लिए भी ऑर्डर तो किए हैं, सोफ़ा कवर्स जो प्रॉपर होते हैं, तो मैंने ऐसे ये डाल दिए हैं कि चलो ठीक है बस ऐसे ही गुजारा हो जाए। तो बस करते 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 ना
अब मुझे लग रहा है कि घर बिल्कुल मेस्ड अप लगता है, तो ज़रा थोड़ा-सा इसको सेट करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये साल तो वैसे ही जो है ना वो एक रोलर कोस्टर की तरह गुज़र गया ना, तो मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मेरी हेल्थ पे और लाइफ़ को नॉर्मल लाने पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस था, तो इतना ये नहीं था कि ये भी करना है, वो भी करना है। ख़ैर, तो ये लाउंज मैंने सेट कर दिया है, उसके बाद स्प्रे वगैरह भी थोड़ा-सा कर दिया है और बस अब उसके बाद हम जाएँगे किचन में, जिसमें है मेन काम, जहाँ पे सारी मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी है। फिर मुझे याद आया कि ओह हाँ, ये तो रह ही गया है। ये मैंने मार्बल टेबल ना मैक्स से ली हुई है। अच्छा, मज़े की बात ये, मतलब होम बॉक्स से। तो मज़े की बात ये कि करते-करते सारा फर्नीचर मैंने होम बॉक्स से ही ले लिया हुआ है। होम बॉक्स पे ना बहुत रीज़नेबल रेट्स होते हैं और इनको तो लिए हुए आई थिंक जो मेरे सोफ़ाज़ हैं वो उनको 3 साल हो गए हैं और जो डाइनिंग टेबल और बफ़े टेबल है उसको तो 5 साल हो गए हैं। यूएई आते ही हमने वो लिया था और अब तक ये फर्नीचर इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना, इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि इसको जितना मर्ज़ी हिलाएँ ये ख़राब नहीं होता। वो आइकिया जो है ना, पहले वहाँ से लिया करते थे, तो वो उनकी चीज़ें बस ऐसे ही हैं, हिलना शुरू हो जाती हैं। ये टेबल भी मैंने यहीं से ली हुई है, अभी भी मिलती है और मैं सोच रही हूँ कि ये 2 मीटर टेबल है तो ये बहुत लंबी है, तो मैं अब छोटी वाली टेबल ऑर्डर करने लगी हूँ और ये वाली टेबल जो है वो सेल हो जाएगी तो अच्छी बात है, फिर छोटी वाली ले लेंगे। इम्पॉर्टेंट काम तो अब शुरू हुआ है, किचन की क्लीनिंग। नॉर्मली तो सुन के शायद ऐसा लगेगा, स्पेशली जो वर्किंग नहीं है जो क्वींस, उनको ये लगेगा कि 3 घंटे तो मोर देन इनफ है। बस घर को समेटना होता है, चाहे पूरी सफाई-सुथराई भी करनी हो तो भी। जैसे इस तरह है ना कि अरेंज ऐसे किया होता है कि एक दिन सिर्फ डस्टिंग सी कर ली, एक दिन वैक्यूम कर लिया, फिर एक दिन डस्टिंग कर ली और वैक्यूम कर लिया। इस तरह करके क्या ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं, रीअरेंज किए होते हैं, जो हम जैसे हैं जिन्होंने अपना खुद ही मैनेज करना है। तो दूसरा ये कि हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हो सकता है क्वींस को ऐसे लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इसमें तो सारे काम हो जाते हैं। पर हम जो वर्क फ्रॉम होम है ना, और वो भी रिलेटेड टू किचन ही है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। किस तरह से कि पहले मुझे ये किचन सारा का सारा साफ़ सुथरा करना है, बर्तन-शर्तन धोने हैं, अरेंज करना है, वरना अगर मैंने वीडियो ना बनानी हो तो मैं सोचूँ अच्छा चलो ये सुबह के बर्तन इकट्ठे हुए प्लस एक्स्ट्रा हो गए थे क्योंकि एयर फ्रायर वगैरह यूज़ हुआ था। खैर है, जल्दी से खाना पकाऊँ और एक ही दफ़ा बर्तन धो दूँ। लेकिन नहीं, मुझे पहले बर्तन धोने हैं, सारा किचन मुझे क्लीन करना है, रेडी करना है, नाइस एंड क्लीन एंड बिल्कुल स्पॉट क्लीन, तो ताकि उसके बाद मेरी कुकिंग शुरू हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में कुकिंग का क्या सीन है, क्योंकि कुकिंग चैनल है और कुकिंग रेसिपीज़ जो है वो मैं सेपरेट शेयर करती हूँ, क्योंकि वरना व्यूअर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्लॉग पूरा देखें, उसको कट कट करके आगे आगे करके देखें कि बाकी की रेसिपी कौन से सेक्शन में है। तो उससे बेहतर है कि जो रेसिपीज़ सेपरेट होने वाली हैं उन्हें सेपरेट किया जाए। तो यानी डबल काम हो गया, सिर्फ व्लॉग नहीं है, सिर्फ घर की कुकिंग नहीं है, 2-3 तरह की हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आज मेरा प्लान था दाल चावल बनाने का, तो दाल चावल मैं बनाऊँगी, वो तो घर के लिए है, नॉर्मल खाना है, लेकिन साथ में मैं बनाऊँगी टिक्का बोटी, जो मैं आपसे ऑलरेडी रेसिपी उसकी शेयर कर चुकी हूँ ना, वो इसी दिन मैंने बनाई थी, तो वो भी मैं साथ में बनाऊँगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ टिक्का बोटी बना दूँ तो वो मैं मतलब ख़त्म हो जाएगी और शाम को फिर मुझे कुछ ना कुछ और बनाना पड़ेगा, जबकि हम यूट्यूबर जिनकी एडिटिंग और ये वो करके शाम तक हमारी बस हुई होती है, बच्चों को भी पढ़ाना होता है, थके हुए बैठे होते हैं, शाम को दोबारा खाने नहीं बनते हैं, एटलीस्ट मुझसे तो नहीं बनते हैं। इट माइट बी पोस्ट सर्जरी उसके कहते हैं ना, उसके बाद उतनी हिम्मत नहीं रहती शायद उस वजह से, या आई डोंट नो। बाय द वे ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं नया लेके आई थी ना सफाइयों के लिए। खैर, तो मैं इस वजह से ना 2 चीज़ें कंबाइन कर दी हैं मैंने। एक तो फिर रेसिपी दिखाने के लिए बनेगी टिक्का बोटी, और दूसरा जो है दाल चावल इसलिए बनेंगे कि सिर्फ टिक्का बोटी से तो पेट ही नहीं भरना, तो साथ में रोटियां भी होनी चाहिए या नान होने चाहिए, ये वो, तो उसकी बजाय दाल चावल जो है ना वो कन्वीनियंट है बनाने में भी और खाने में भी हेल्दी और अच्छे हैं। तो इस वजह से तो सबसे पहले तो मैं दाल पकने के लिए रख दूँगी, चावल पकने के लिए रख दूँगी, और प्लान मेरा ये था कि टिक्का बोटी जो है ना वो मैं मैरिनेट अभी करके रख लूँगी और उसको पकाऊँगी शाम में। उसकी वजह ये है कि शहज़ाद आएँ तो वो भी तो फ्रेश खा सके ना कि दोपहर में ही बच्चों को तो फ्रेश खिला दी, शाम में शहज़ाद आएँ तो उनको जो है वही माइक्रोवेव में गर्म करके दे दें। टिक्का बोटी का तो ताज़ी का ही ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, तो दाल बनाने के लिए भी मैंने शॉर्टकट्स ढूँढे होते हैं, बजाय बाद में जो तड़का लगाने के मैंने ऑयल में प्याज डाले हैं, गार्लिक डाला है और टमाटर डाले हैं, और सारा कुछ इकट्ठे ही डाल दिया मैंने, और इनको मैं थोड़ा पका लूँगी और फिर इसमें दाल डाल दूँगी। उतनी देर में मैंने फिर क्या किया है, यहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा, मतलब अगर मैं होम मेकर ना होती, व्लॉगर ना होती, तो यहाँ पे लाइफ ईजी है कि बस दाल बनाने के लिए रखी और बस मेरा काम ख़त्म। लेकिन मैंने जनाब शुरू कर दी है वो टिक्का बोटी बनाने की मैरिनेशन, उसके लिए लेमन जूस वगैरह बनाया है और बाकी चीज़ें भी साथ साथ मसाले इकट्ठे करूँगी।
तो मैं मूँग की दाल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने हल्का सा नमक और लाल मिर्च और हल्दी डाली है, ज़ीरा डाला है और साथ में चिकन क्यूब्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। तो बस इसकी मैंने थोड़ी भुनाई कर ली है और उसके बाद इसमें मैंने दाल जो है ना वो भिगोने का भी मैंने टाइम नहीं निकाला, बस वॉश किया और इसको मैंने डाल दिया है और इसको मैं पकने रख दूँगी। वैसे तो इसको प्रेशर पे मैं जल्दी से पका सकती हूँ, पर मेरा प्रेशर कुकर ना मुझे आजकल ठीक नहीं लग रहा, तो वो मैं सोच रही हूँ कि उसको ना ही यूज़ करूँ, कोई हादसा होने से बेहतर है उसको यूज़ ना किया जाए, तो मैं दूसरा हो सकता है मैं कोई और ही ले लूँ। अच्छा ख़ैर, तो इसीलिए अल्लाह का नाम लेके तो हर काम शुरू करना चाहिए कि बचत हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने ना वेजिटेबल्स भी डाल दिए हैं, इसी बहाने सारे वेजिटेबल्स खा लेंगे। तो ख़ैर, ये मैरिनेशन जो है ना, ये आप तो वीडियो देख चुके हैं, इसलिए दोबारा से पूरा प्रोसेस बताने की आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैरिनेशन मैंने बना ली और फिर इसको मैंने चिकन में डाल के ना तो मैंने मिक्स करके रख दिया। बड़ी दफ़ा मैं जब भी आपसे रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं रेसिपी मैंने लिखा होता है या बता रही होती हूँ कि 2-3 घंटे मैरिनेट करें या फिर ओवरनाइट मैरिनेट कर लें प्रेफरेबली। खुद मेरे से ओवरनाइट मैरिनेट होता नहीं है, क्योंकि शाम तक थकी होती हूँ, तो अगले दिन की भी तैयारी रात तक करती रहूँ, तो मैं तो अगले दिन ही सारा कर रही होती हूँ, क्योंकि हमने खुद ही खाना होता है, घर पे कोई मेहमान आए उनके लिए भी स्पेशल एहतमाम करना पड़ता है। तो मैंने 2-3 घंटे इसको मिनिमम मैरिनेशन के लिए रख के उतनी देर तक शाम में शहज़ाद आ जाएँगे, बल्कि मैं हले 4-5 घंटे हो जाएँगे, तो फिर मैं उस वक़्त इंशाल्लाह इसको पका लूँगी। बल्कि अब तो पका भी चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो उसके बाद फिर से बर्तनों की बारी आ गई है, और क्योंकि जो बर्तन पड़े हुए थे, जो बाकी के रह गए थे, तो मैंने सोचा कि अब उनको कर देती हूँ, क्योंकि सिर्फ बर्तन धोती जाऊँगी तो टाइम लग जाएगा और साथ साथ रिकॉर्डिंग के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। और किसी दिन मैं आपसे कैमरा सेटिंग और जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है। लोगों को तो मैंने देखा है कि उन्होंने रिंग लाइट और क्या क्या कुछ ला के किचन में इकट्ठा किया होता है, तो मेरी हार्डली आपको 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के कि मेरी कैमरा सेटिंग्स क्या होती हैं। बहुत ईजी होती हैं। खैर, तो साथ साथ बर्तन धुलते चले जा रहे हैं ताकि किचन बिल्कुल अच्छा सा सेट हो जाए। और साथ में जो है ना, ये दाल भी ऑलमोस्ट पकने को आ गई, अभी तो थोड़ी कच्ची है, तो बस ये पक जाएगी तो ये डन है, इसके ऊपर कोई मैंने तड़का नहीं लगाना। शुक्र है कि ये चावल जो है ना ख़त्म होने को आए हैं। छोटे छोटे से चावल थे ये, तो मैंने अब बड़े वाले चावल मंगवाए हैं। इस कंटेनर को मैंने खाली कर दिया है और इस ड्रॉर को भी साफ़ करना है। अभी रमज़ान आने से पहले ना स्लो मैं डीप क्लीनिंग शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती अपने ऊपर इतना बर्डन लेना, जैसे कि पहले 3-4 दिनों में पूरा घर डीप क्लीन हो जाता है। लेकिन अभी सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ ईयर, पर मैं ज़रा स्लो ही चलूँगी, मैं ज़रा कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी। तो मैं इंशाल्लाह क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा, मैंने ना ये चावल धो के और भिगोने की ज़रूरत नहीं होती राइस कुकर में, साथ में ये मैंने वेजिटेबल्स भी वॉश करके फ्रिज में रखी हुई थी। ये ब्रोकली, ये भी मैंने रख लिया है और बस इसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दी। जब तक चावल पकेंगे उस वक्त तक ब्रोकली भी ना स्टीम हो जाएगी अच्छी सी, सॉफ्ट सी। तो अब तक की अपडेट ये है कि मेन काम मैंने कर लिए थे, जैसे कि चिकन की मैरिनेशन कर ली थी, दाल चावल पकने के लिए रख दी हैं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी लेते हैं ब्रेक। बर्तन भी धो के मैंने सिंक खाली कर दिया, तो अब मुझे हो गया था सुकून, घर भी खाली, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो मैंने चाय बनाई, थोड़ा सा केक भी लिया और मैंने कहा बैठ के ना थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करते हैं और केक शेक खाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे वो 3 घंटों में से पार्ट ख़त्म नहीं हुआ। मैं अभी आज के आज ही 2 रेसिपीज़ और बना लूँगी तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो अभी तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना केक और चाय। तो हाँ, मुझे पता है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, और पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही हूँ तो उसमें इस तरह की चीज़ें खानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं तो खा भी लेती हूँ, सच बात तो ये है। बस उसके बाद फिर मैं 15-20 मिनट मैंने लगाए चाय पीने में और फिर किचन में जाना था। आपके कमेंट्स वगैरह रीड करती हूँ ऐसे टाइम में जो भी फ्री मिलता है, और जहाँ तक पॉसिबल हो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि मुझे कमेंट्स किया ज़रूर करें, क्योंकि हर कमेंट पे क्लिक करके रिप्लाई तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं होता, पर मुझे आप इतना प्यार करते हैं कि आप इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि ये कमेंट्स पढ़ती ज़रूर है। यकीन करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद मैं आई किचन में और आके मैंने जनाब बना रही हूँ इंजीर और खजूर का जैम, और ये इसमें कोई चीनी हमने यूज़ नहीं करनी है। फिग्स भी मीठी होती हैं, खजूर भी मीठी होती है, और मैं आपको बताऊंगी कि जैम सिर्फ ब्रेड पे लगाने वाला नहीं, हम इसे और भी हज़ार तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी भी जैम को यूज़ करते हैं। तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था, फिग्स को वॉश करके, खजूरें भिगो के रख दी। दूसरी तरफ मैंने ये नट्स वगैरह जो भी घर में अवेलेबल थे वो लिए, और ये मैं बना रही हूँ नट बार्स, जो कि औरतों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियों में तो लेडीज़
लेडीज़, बच्चे, सब हस्बैंड, सब कोई खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की क्रंची होती है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको भूख लगेगी पर आपको कुछ ना उल्टा सीधा नहीं खाना, तो आप इसको स्नैक बार के तौर पे साथ में रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और ये रेसिपी एक और मैंने तैयार करके रख ली। तो 3 घंटे मेरे लिए इतने वो वाले क्रूशियल होते हैं। खैर, उसके बाद फिर मैं 6 बजे दोबारा किचन में ही मैं जा चुकी थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे दिया हुआ था और बैठी हुई थी। कभी मिशी को पढ़ाना होता है, कभी अपना कोई घर का काम निपटाना होता है, वही सब मैंने किया। शहज़ाद के थोड़ी देर आने से पहले मैंने इसकी कुकिंग शुरू कर दी और उतने में शहज़ाद आ गए, और ताकि शहज़ाद जब चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं, और खाने का टाइम तो ऑब्वियसली उस वक्त हो जाता है क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल होना है। तो जब तक वो चिकन पक रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ये भी काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये बार्स को भी कंप्लीट कर लिया। सो ये रेसिपी तो मेरी हो गई थी कंप्लीट। ये सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह आएगी और फिग जैम वाली भी सेपरेट वीडियो आएगी। तो फिग जैम कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भिगो के मैंने रख दिया था फ्रिज में। नेक्स्ट डे उसका मैंने जैम बनाया था। अच्छा खैर, अभी भी ये खाना मतलब यानी चिकन रेडी नहीं हुआ था, स्पीड लगाई हुई थी मैंने। तो मैंने फिर ये इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया। बस टाइम किल कर रही थी कि उतनी देर ये सब हो जाए, और फिर उसके बाद मैंने इसको फिर फायर ग्रिल करना था। तो बस ये कर दिया मैंने, और बस ये हमारा खाना तैयार हो गया। और दाल जो है वो मैंने दोपहर में बना ली थी। बच्चों को सादी दाल चावल मिले थे उस वक्त। अभी जो है बच्चों के साथ में चिकन भी मिलेगा तो वो बहुत खुश थे। मिशी तो गया हुआ था अपने फ्रेंड से खेलने के लिए, और तिहामी जो है वो घर पर ही था। तो मैंने, शहज़ाद ने और तिहामी ने इन्जॉय किया। ये वीडियो आप पूरी देख चुके हैं और माशाल्लाह से आपने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया है, और इस वजह से पूरी की पूरी वीडियोस रिव्यूज़ दोबारा से नहीं दिखा रही हूँ। खैर, तो ये जो था इसको मैंने ना सिंक को बंद करके उसका ड्रेन, तो इसमें मैंने पानी भिगो के रख दिया ताकि ये भी जल्दी से धुल जाए। और ये हमारा चिकन रेडी हो गया। और उसके बाद हमने अपना फिर डिनर जो है वो खाया। अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत डालें। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बेइंतहा बरकत दें, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी बेइंतहा बरकत दें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबकी मेज़ें हर वक्त सजाए रखें। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।